बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, भारत माता की, मिथिला की जनता की। भांजे भांजियों की भी जय। मंच पर विराजमान बहुत कर्मठ और यशस्वी उप मुख्यमंत्री, जिन्हें बिहार की इस पवित्र धरती पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन का विशाल वट वृक्ष खड़ा किया अध्यक्ष के रूप में, और हम नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बिहार की तस्वीर और यहां की जनता की तकदीर बदलने का काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी, हमारे पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के मंत्री, मखाने की इतनी बारीक जानकारी है कि मैं भी हैरान रह गया। एक एक चीज मुझे समझा रहे थे आदरणीय हरी सहनी जी, यहां के लोकप्रिय नेता, जिनका नामांकन फॉर्म भरवाने 2019 में मैं आया था और 2024 में भी जिन्होंने विजय का नया रिकॉर्ड स्थापित किया, आदरणीय डॉक्टर गोपाल ठाकुर जी, हमारे लोकप्रिय और कर्मठ सांसद मधुबनी के आदरणीय अशोक यादव जी, भाई जीवेश कुमार जी विधायक जाले, आदरणीय विधायक विनय चौधरी जी, सीएन गुप्ता जी, डॉक्टर पीएस पांडे जी कुलपति, मंच पर विराजमान केंद्र सरकार के और बिहार सरकार के सभी साथी अधिकारीगण, यहां उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के मामा का प्रणाम। आज मैं दरभंगा मिथिलांचल की इस पवित्र धरती पर आकर सचमुच में धन्य हो गया। और जैसा हम सब मानते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, तो आप सब में भी सीताराम है। तो मैं भी कहता हूं करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। यहां के कण कण में जगत जननी सीता मैया का आशीर्वाद समाया हुआ है। आज प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। देखिए, खेती भारत की अर्थव्यवस्था का मूल है, आधार है, रीढ़ है, और किसान खेती की आत्मा है, खेती के प्राण है। मैं अगर यह मंच पर भी बैठा हूं तो किसी मंत्री के रूप में अपने आप को नहीं समझ रहा, और मंत्री के रूप में भी यह कहता हूं कि किसान की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, भगवान की पूजा। हम केवल विभाग नहीं चलाते, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गहराई तक जाके कैसे हम किसानों की तकलीफ दूर करें, इसकी कोशिश करते हैं। किसान की आमदनी बढ़े। अभी सम्राट जी बता रहे थे 57% लोग आज भी खेती पर निर्भर है, और खेती भी एक चीज की नहीं है। कहीं केला है तो कहीं लीची है, कहीं मकई है तो कहीं गेहूं है, कहीं धान है, और इस धरती पे तो मखाना है, मखाना। और अगर किसानों का कल्याण करना है तो हमको हर एक फसल को ठीक से देखना पड़ेगा। और इसलिए जब मैं पहली बार कृषि मंत्री बन के पटना आया था कृषि भवन में, तब बैठक हुई थी किसानों के साथ, और उस बैठक में मखाना उत्पादक किसानों ने अपनी समस्या बताई थी। अटल जी को प्रणाम, उन्होंने ये केंद्र बनाया।
और मोदी जी का अभिनंदन कि अब मखाना बोर्ड बनाने का फैसला हो गया है। अब मखाना तो सुपर फूड है, पौष्टिकता का भंडार है, लेकिन मखाना आसानी से पैदा नहीं होता। मखाना पैदा करने के लिए कितनी तकलीफें सहनी पड़ती है, ये यहां आके ही देखा जा सकता है। और इसलिए मेरे मन में यह भाव आया, मैंने आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को कहा कि भैया हम कृषि भवन में बैठ के बना दें मखाना बोर्ड, सब अफसर बैठ जाए और मखाना बोर्ड बन गया। लेकिन जिनने तकलीफ नहीं देखी वो क्या दिल्ली के कृषि भवन में या बंगलों में बैठ के कोई अच्छा बोर्ड बना सकते हैं क्या? जाके पांव न फटी बिमाई, बोका जाने पीर पर आई। मैंने कहा देखना तो पहले वहां तो चलो जहां किसान मखाने की खेती कर रहा है, और खेती करते करते कितनी दिक्कतें और परेशानी आती है। और इसलिए मेरे मन में एक बात आ रहा है और आई, यह भी हो सकता था कि हम आते यहां मंच पे स्वागत करवाते, भाषण देते और निकल लेते, उससे भी सही जानकारी नहीं मिलती। तो मन में भाव आया, रे शिवराज तू तो सेवक है, तो एक बार तालाब में पोखर में घुस जा और जाके वहां मखाने के बेल को लगा, तब तो पता चलेगा कि खेती कैसे होती है। और इसी पवित्र भाव से अगर हम देखो जनता की तकलीफ समझने की कोशिश ही ना करें, और वो सुनने में भी पता नहीं चलती कि इतनी तकलीफ होती है, वो तो जाके देख के जब पानी में घुसते हैं तो कितने पांव धंसते हैं और पानी से कैसी कैसी खुशबू आती है, ये तो अंदर घुस के ही पता चलता है। और जब वो बेल हाथ में ली तो उसके ऊपर भी कांटे और नीचे भी कांटे। हमने कहा तुम तो शिवराज केवल मखाने खाते हो, ये कांटे देखे कभी? और इन कांटों के पत्तों को हाथ में लेके जब हमारे भाई बहन मखाना की खेती करते हैं तो मैंने तो हाथ फेर के भी पत्ते में देखा कांटे कैसे गड़ते हैं। अच्छा, जितना लगाना कठिन है उससे ज्यादा निकालना कठिन है। अब मैंने पूछा कि निकालने के क्या क्या यंत्र होते हैं। खोंधी, डेली बांस की छड़ी से बनी रहती है, ये कच्चे पके बीजों को संग्रहित करने के लिए। फिर छलनी चाहिए, फिर मैट चाहिए, फिर लोहे की कढ़ाई में भूनो, एक बार नहीं दो दो बार। अफारा, बटना, थापी, चूल्हा और बांस की छड़ियां। अगर ये नहीं आता दरभंगा तो शिवराज को समझ में ही कैसे आता। और इसलिए मन में आया, मैं सम्राट जी आपको बहुत बधाई देता हूं, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की तैयारी में जुटे थे, लेकिन आपने भी आने का फैसला किया और सही अर्थों में आपसे समझा कि मखाना बोर्ड बने तो कैसे बने। और इसलिए मेरा अधिकारियों को भी निर्देश है